सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। ब्रिजेश सोलंकी का वीडियो है। एक 22 साल के स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर थे। इसी तरह आप ये लड़की का वीडियो देखो, कैसे तड़प रही है। इनमें से सारे वीडियो उन लोगों का है जिसको रेबिस हुआ है, और ये सारी क्लिप उन लोगों के आखिरी मोमेंट की है। अगर किसी को एक बार रेबिस हो गया तो उसका बचने का कुछ चांस ही नहीं रहता। पेशेंट्स हवा और पानी से भी डरने लगता है। उसको उसके आसपास का कोई सेंस ही नहीं रहता। उसके डॉक्टर और उसकी फैमिली उसको तड़प तड़प के मरते हुए देख के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक बार आप आपकी किसी फैमिली मेंबर को इसी हालत में इमेजिन करके देखो, आपकी रूह कांप जाएगी। भारत में हर दिन 10,000 से ज्यादा और हर घंटे 7 लोगों को रोज कुत्ते काटते हैं। और ये सब को देखते हुए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सिविक्स बॉडी को ऑर्डर दिया कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उसको पकड़ के शेल्टर होम में बंद किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में 5,000 स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए। ने ऑर्डर दिया है कि लगभग दिल्ली एनसीआर के 8 लाख कुत्तों को 8 हफ्तों में डॉग शेल्टर्स में डाल देना है। स्ट्रीट डॉग का जो प्रॉब्लम है वो सीरियस तो है, मगर लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लगा। उसकी वजह से जितने भी एनिमल लवर्स है उन लोगों ने इसका विरोध किया और उन लोगों ने बोला कि ये बेजुबानों के साथ सरासर टॉर्चर है। लेकिन भारत में स्ट्रे एनिमल का इश्यू सिर्फ कुत्तों तक तो लिमिट है नहीं। अगर आप रोड पे निकलो तो आपको गाय भैंस मिलना तय है। हर दिन एक्सीडेंट में कितने आवारा जानवर मारे जाते हैं। कई बार ट्रेन की पटरियों पर भी कटे हुए जानवर मिलते हैं। कई जगहों पे कबूतर से जानलेवा बीमारियां होती है। अगर आप इश्यू पे बात करने के लिए निकलो तो आपको 3 टाइप के लोग मिलते हैं। एक जो बोलते हैं सबको मार डालो। दूसरा जो बोलते हैं जानवर कितनी भी बीमारियां फैलाए लेकिन उसको यहाँ पे रहने का पूरा अधिकार है। मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों मूर्ख है, क्योंकि सॉल्यूशन तीसरे के पास है। इसीलिए हमें इस टॉपिक पे डिटेल में चर्चा करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं। भारत की सड़कों पर हर दिन 6 से 8 करोड़ आवारा कुत्ते घूमते हैं। कुत्तों का जो वैक्सीनेशन और न्यूट्रल का काम है वो गवर्नमेंट का रहता है, मगर जो गवर्नमेंट में बैठे हुए जो नेता है वो गाय और भैंस का चारा तक खा जाते हैं तो वैक्सीन को क्या छोड़ेंगे। इसकी वजह से हर साल जो गवर्नमेंट है वो वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल बजट पास करती है, मगर जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आता। इसकी वजह से जो कुत्तों की आबादी है वो बेहिसाब बढ़ जाती है। एक कुत्ते का मोस्टली जो शिकार है वो बच्चे और बूढ़े होते हैं। पूरी दुनिया में 37% रेबिस के केस भारत में होते हैं। उसमें भी 1/3 डेथ 15 साल से छोटे बच्चों की होती है। ये सारे ऑफिशियल नंबर है, जो अनऑफिशियल नंबर है वो उससे कई ज्यादा होंगे। भारत में हर रोज 10,000 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काटते हैं। अगर सड़कों पे कुत्ते रहेंगे तो किसी ना किसी को तो काटेंगे, ये पक्की बात है। ये प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रीट डॉग की नहीं है। आप ये वीडियो देखो। गुरुग्राम में एक महिला अपने हस्की को टहला रही थी। सामने से एक दूसरी महिला आ रही थी और हस्की ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। किसी ने हस्की को छेड़ा तक नहीं था, लेकिन फिर भी एक कुत्ते ने उस महिला पे अटैक कर दिया। एक लखनऊ का केस आया था, आपको याद होगा। एक पालतू पिटबुल ने ओनर की मां को नोच डाला था। Pitbull dog who 80-year-old Sushila used to feed, walk every day and take care of like a child. The same child took Sushila's life. बट ये एकलौता इंसिडेंट नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया में देखोगे तो हर दिन आपको किसी ना किसी इसी टाइप के इंसिडेंट मिलेंगे। इसके अलावा पेट ओनर का एटीट्यूड भी ऐसा होता है कि बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के अंदर ही ट्रीटमेंट मिल सकती है। आप ये वीडियो देखो। एक बच्चा ऑलरेडी लिफ्ट के अंदर खड़ा है, लेकिन दूसरा इंसान जो जर्मन शेफर्ड के साथ आता है तो उसकी वजह से जो लिफ्ट के अंदर जो बच्चा है वो डर रहा है। लेकिन जो ओनर है उसने इस बच्चे को बोला कि तुमको डर लगता है तो तुम बाहर निकल जाओ, मैं पहले जाऊंगा। अरे भैया ये लिफ्ट है, ट्रेन थोड़ी ना है कि छूट जाएगी। आप दूसरा वीडियो देखो। एक लड़का ऑलरेडी लिफ्ट के अंदर है, दूसरा बंदा आता है
और उसको पीटता है कि क्यों मेरे कुत्ते से डर रहा है। इन लोगों का लॉजिक ऐसा होता है कि मेरा कुत्ता है, वो मेरा बेटा है, तो तुम मुझसे कैसे डर सकते हो। ऐसे एक दो केसेस नहीं, बहुत सारे केसेस आते हैं। दिल्ली एनसीआर अभी कर्नाटक जैसा बन गया है। ये लोग कुत्ते के रखने के लायक नहीं है। बेशक अपने पेट से उसको बेहद प्यार होगा, बट जरूरी नहीं है ना कि रोड पर चलते हुए सभी लोगों को उस जानवर पे ऐसा ही प्यार आए। दूसरा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में अभी लोगों को एग्जॉस्टिक डॉग रखने का क्या क्रेज है। आपने जो हस्की डॉग का वीडियो देखा, हस्की डॉग कोल्ड वेदर में रहने के लिए बना है, मगर आप उसको 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में रखोगे तो नेचुरली डॉग पागल हो जाएगा और उल्टी सीधी हरकतें करेगा। ऐसे ही आपने जो वीडियो देखा पिटबुल का, पिटबुल एक हाई एनर्जी डॉग है। उसको हर दिन 2 से 3 घंटे के लिए भागने के लिए चाहिए। उसको घर के अंदर बांध के नहीं रख सकते। उसको हर दिन 2 से 3 घंटे के लिए उसको भागना होता है। अगर आप उसको घर के अंदर बांध के रखोगे तो वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा ही। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अभी कुत्तों के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं। देश में इतने सारे मुद्दे हैं और अब कुत्तों के लिए आप कैंडल मार्च कर रहे हो। अरे भाई, आप कभी उन लोगों के ऊपर सोचो कि जिसने रेबीज की वजह से अपने फैमिली मेंबर को गुमाया है। आप अपने घर के अंदर बहुत सारे महंगे कुत्ते रखते हो। आपको चाहिए जर्मन शेफर्ड चाहिए, आपको बुलडॉग चाहिए, और आप बोल रहे हो कि स्ट्रेट डॉग को बचाओ। आपको इतना ही है तो आप स्ट्रेट डॉग को आपके घर के अंदर क्यों नहीं ले जा रहे हो? आप जाओ, अगर आपको कैंडल मार्च करना ही है तो देश के दूसरे मुद्दे उसके ऊपर आप कैंडल मार्च करो ना। देश में अभी रोड कैसा है उसके ऊपर आप कैंडल मार्च करो। देश में अभी जो शिक्षा है वो नहीं है उसके ऊपर आप कैंडल मार्च करो। लेकिन आपको वो सारा कुछ नहीं करना है। आपको कुत्ते के लिए आपको कैंडल मार्च करनी है, कुत्ते के लिए आपको गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है। आप वो नहीं देख रहे हो कि गवर्नमेंट जो कर रही है उसमें से बहुत सारे लोगों को जान बच सकती है। अभी मैंने देखा है बहुत सेलिब्रिटी अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, कुत्ते को उधर ही रहने दो, वहां से मत ले जाओ, ऐसा करो वैसा करो। अगर सेलिब्रिटी को इतना ही है तो उसके घर पे महंगे महंगे कुत्ते क्यों रख रहे हैं? उसको बोलो उसके घर पे किसी स्ट्रीट डॉग को रखे। सेलिब्रिटी को अपने घर में कुछ भी नहीं रखना है। जो भी उसको दिखाना है सारा कुछ उसको सोशल मीडिया पे ही दिखाना है। सेलिब्रिटी को किसी को भी आधी रात को उसको रोड पे चल के जाने की जरूरत नहीं है। रोड पे कौन चलता है? आम इंसान है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर डिलीवर करता है। सारे लोग मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, रात में 2 बजे 3 बजे सड़कों पे चलते हैं। अगर उसमें से किसी भी बंदे को कुत्ते ने काट दिया तभी आपका जो सेलिब्रिटी है कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। जितने भी अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उसके नाम पे एक कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग है उसको रजिस्टर कर देना चाहिए कि अगर इस कुत्ते ने किसी को भी काटा तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदे की होगी। तभी कोई भी बंदा अपना हाथ नहीं उठाएगा। जो भी अभी जो एनिमल जो लवर है वो बोल रहे हैं कि नहीं कुत्ते को उधर ही रखने दो, कुत्ते को उधर ही रखने दो। गवर्नमेंट को इतना ही करना चाहिए कि जितने भी लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक कुत्ते को अपने जो बंदा है उसके आधार कार्ड पे रजिस्टर कर दो और उसको बोल दो अभी कुछ भी हुआ, किसी भी बंदे को इस डॉग ने काटा या कुछ भी किया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। तभी वो बंदा प्रोटेस्ट नहीं करेगा। उसको चाहिए सिर्फ पैसा। सारा कुछ अभी प्रोपेगेंडा ही है। इसीलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो जनता के फेवर में ही है। जितने भी डॉग लवर और एनिमल एक्टिविस्ट है, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को समझना होगा और उन लोगों को जितने भी डॉग को खाना खिला रहे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना होगा। इसमें से ज़्यादातर लोग एंटाइटल है, पोस्ट सोसाइटी में रहते हैं, कार में ट्रैवलिंग करते हैं। वो लोग दिन में 1 घंटे एनिमल लवर बन जाते हैं और उसी 1 घंटे में वो किसी भी स्ट्रीट में जाके कुत्ते को खाना खिला देंगे। फिर उसको कुछ भी लेना देना नहीं है कि वो कुत्ता क्या कर रहा है, क्या पानी पी रहा है। फिर उस सोसाइटी के लोगों को, उसके बच्चे को सोसाइटी में साइकिल नहीं चला सकते। उस सोसाइटी के जो टिफिन सर्विस गाय है उसके पीछे कुत्ते दौड़ते हैं। अब ये था मेरा गुस्सा एनिमल लवर्स के ऊपर, मगर मैं सच बताऊं तो ये सारा कुछ सरकार की नाकामयाबी का नतीजा है। ऊपर से नीचे तक सब लोग करप्शन का पैसा खाते हैं। गवर्नमेंट सबको वैक्सीनेशन और न्यूट्रिशन का पैसा देती है, मगर लोग करवाते नहीं है, जिसकी वजह से कुत्तों की आबादी में बढ़ोतरी होती है। इसकी वजह से आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है
कि अभी सॉल्यूशन चुटकी बजा के खत्म नहीं कर सकते। अभी बेस्ट ऑप्शन है कुत्ते को पकड़ो, वैक्सीनेशन करो, न्यूटर करो और वापस छोड़ दो। कुत्तों की एज 10 से 15 साल तक होती है। अगर आपने कुत्ते को न्यूटर कर दिया तो 10 से 15 साल में ऑटोमेटिकली सारे कुत्तों की पॉपुलेशन में कंट्रोल आ जाएगा। हमारे देश में आप जयपुर को ही देख लो, जिसने कुत्तों के ऊपर कंट्रोल लाया है। दुनिया में जहाँ जहाँ पर कुत्तों के लिए ये दिक्कत आई, उन लोगों ने इसको ही चुना है। उसके अलावा जो लोग फॉरेन ब्रीड के कुत्ते खरीद के डॉग लवर बन रहे हैं, उन लोगों को स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करना चाहिए और उसका वैक्सीनेशन और न्यूट्रिशन से लेकर सबका जिम्मेदारी लेना चाहिए और पेट्स को प्रॉपरली टेक करना चाहिए, जिसकी वजह से उसके ओनर पे प्रॉपर जिम्मेदारी आए। और फॉरेन में जैसे होता है, ऐसे पेट्स के ऊपर ट्रैकर रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमें पता चले कि कुत्ते कहाँ पे है, उसकी हेल्थ कैसी है और उसको क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो एनिमल एक्टिविस्ट है, उन लोगों ने जो लॉजिक दिया वो प्रॉब्लमेटिक है। लिटरली उन लोगों ने डॉग्स के राइट्स को ह्यूमन राइट्स से ऊपर रख दिया है। कोई लोग बोल रहे हैं कि आप रेबीज हाथ धो के निकाल सकते हो। मैं अच्छे से समझता हूँ कि जितने भी डॉग लवर अभी कुत्ते को बचाने के लिए आ रहे हैं, वो उसकी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। लेकिन तो भी सोचना होगा कि आप कुत्ते को आपका बेटा मान रहे हो, तो दूसरे भी लोग हैं वो कुत्ते को आपके जैसा नहीं सोच रहे हो। मॉर्निंग में जो बच्चा स्कूल पे जाता है, उस बच्चे को कुत्ते को देख के डर लगता होगा। जैसे आप कुत्ते को आपका बच्चा समझ के बचा रहे हो, ऐसे ही किसी बच्चे को उसके फादर कुत्ते से भी बचा रहे हैं। सारा कुछ सरकार का निकम्मापन है। उसकी वजह से जो ये टॉपिक है वो बहुत बढ़ गया है। मैंने इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस किया है कि कुत्ते का क्या प्रॉब्लम है और उसका कैसे सॉल्यूशन ला सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आपके दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।